नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याणाय नमो उपज्जायाणाय नमो लोले सर्वसाधूनां पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि गौर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। प्रभु दीक्षित श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है आचार्य प्रतिष्ठि के मूल गुरु की 12 तक 10 धर्म 3 मुक्ति पंचाचार और 6 आवश्यक ऐसे ये 36 गुण पूज्याचार्य परमेष्टि के हुआ करते हैं। और आचार्य परमेष्टि इन गुणों को बहुत विवेकपूर्ण और श्रद्धा से इनका पालन करते हैं। तो अपन उसमें 10 धर्मों को समझ रहे हैं। कितनी व्यवस्थित तरीके से 10 धर्म हैं कि जब तक व्यक्ति क्रोधी रहेगा तब तक उसके अंदर क्षमा भाव नहीं आएगा, और जब क्षमा भाव आ जाएगा तो उसका मान कसाई भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और मार्दव धर्म आ जाएगा। और जब मान और क्षमा उनके अंदर आएगी तो सरलता तो आए बिना रह नहीं सकती, आर्जव धर्म आ जाएगा। और जब आर्जव धर्म आएगा तो उसके अंदर लोभ कसाई कम होकर के शौच धर्म आ जाएगा। और जब शौच धर्म आ जाएगा
तो फिर सत्य धर्म आ जाएगा। क्योंकि जब क्रोध, मान, माया, लोभ खत्म हो गए तो सत्य आएगा, और जब सत्य धर्म आएगा तो संयम आ ही जाएगा। तब संयम आ जाएगा, और जब संयम आएगा तो फिर वो तप किए बिना रह नहीं सकता, वो तप करेगा। और तप जब आएगा तो अपने अंदर का संपूर्ण परिग्रह त्याग करेगा। तो आज अपन त्याग धर्म की चर्चा सुनेंगे कि मुनिराज तो वैसे सारे परिग्रह त्याग कर देते हैं, आचार परमेष्टि त्याग कर देते, फिर भी उनके साथ त्याग धर्म लगाया। ये क्यों लगाया, इसके बारे में समझेंगे। तो वहां पर पूज्य अक्रांत स्वामी राजवाद्य ग्रंथराज के अंदर कहते हैं, सचेतन और अचेतन परिग्रह से निवृत्त होना उत्तम त्याग धर्म है। सचेतन इन्हें नौकर, चाकर आदि मुनिराज भी नहीं रखेंगे, उपाध्याय परमेष्टि भी नहीं रखेंगे, और आचार्य परमेष्टि भी नहीं रखेंगे। नौकर चाकर से कोई काम नहीं कराएंगे, उनको अपने पास रखेंगे नहीं। तो जो ऐसे नौकर चाकर आदि जो हैं, इनको त्याग कर देते हैं। अचेतन परिग्रह आप जानते हैं, पिछी कमंडल और शास्त्र के अलावा कुछ भी मुनिराज अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि वो अचेतन परिग्रह। तो ऐसे चेतन और अचेतन, सचेतन, सचेतन है जो जीव सहित सचेत चेतन है, ऐसे का सबका त्याग करना उत्तम त्याग धर्म माना जाता है। मन वचन काय से तीनों योगों से अंतरंग बहिरंग सब तरह के परिग्रहों में मूर्छा व ममत्व भाव के त्याग कर देना त्याग धर्म कहलाता है। इन्हें ऊपर से तो नहीं रखा, मगर उसके प्रति लगाव, मूर्छा, उसको रखने के अंदर से इच्छा करना। कोई गंदी चीज कभी पहले खाई थी, उसको देख करके इच्छा करना कि मेरी तो इच्छा हो रही इसे खाने की, इसका स्वाद आ रहा है, तो ये अभी त्याग नहीं हुआ। फिर ऐसे मन वचन काय के तीनों योगों से अंतरंग बहिरंग सब प्रकार के परिग्रहों में मूर्छा व ममत्व का त्याग कर देना त्याग कहलाता है। सभी त्याग, सभी प्रकार का त्याग इन परिग्रह के साथ इंद्रियों की लोलुपता अंतरंग से हो सकती है। बाहर से तो त्याग कर दिया, मगर भीतर उनके प्रति मूर्छा भाव बैठा हुआ है, पुराने स्मरण आ रहे हैं, ये सब पाप के अंतर्गत आएंगे, वो त्याग नहीं माना जाएगा। ऐसा पूज्य मूलाचार्य प्रदीप के अंदर पूज्य सकल कीर्ति महाराज इसकी घोषणा करते हैं। मुनियों के लिए योग्य ऐसे आहार आदि चीजें देना त्याग धर्म, जो उन्हें आवश्यक है। आहार आवश्यक होता है, कमंडल आवश्यक होता है, पिछी आवश्यक होती है, कमंडल में पानी आवश्यक होता है, अगर थोड़ा कम दिखता है तो चश्मा भी आवश्यक होता है, अगर माला फेरने के इच्छुक हैं तो माला भी आवश्यक होती है। वो जरूरी नहीं है माला हाथ से भी फेर सकते, मगर जो विशेष आवश्यक चीजें हैं कि जिनके बिना मुनिचर्या नहीं बनेगी, वही योग ऐसे हर आदि चीजें देना भी त्याग धर्म के अंतर्गत आता है। ऐसा भगवती आराधना में जो विजया टीका कही गई है उसमें ये बात कही। अब और भी चर्चाएं करते हैं।
कि सदाचारी पुरुष के द्वारा मुनि के लिए जो मुनिराजों के लिए जो प्रेम पूर्वक आगम का व्याख्यान किया जाता है, पुस्तक दी जाती है तथा संयम के सारभूत पिछी आदि भी दी जाती है, उसे त्याग धर्म कहते हैं। ऐसे पद्मनंदी पंचविंशति में पद्मनंदी महाराज कहते हैं, अपनी शुद्धात्मा को ग्रहण करके बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह की निवृत्ति सो त्याग है, ऐसा प्रवचन सार में कहा गया। तो ये सारे त्याग अंदर से होना चाहिए। जो मिष्ट भोजन को, राग देश को उत्पन्न करने वाले उपकरण को तथा ममत्व भाव के उत्पन्न होने में निमित्त वस्ती को छोड़ देता है, उस मुनि के त्याग धर्म होता है। मिष्ट भोजन, जो उन्हें अच्छा लगता है, जो भोजन, उस भोजन में राग देश उत्पन्न नहीं करता। बार बार उसी चौके में जाना, क्योंकि उसके मन का भोजन मिल रहा है, उसे स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, उसकी इच्छा अनुसार जैसा वो चाहता है वैसा उसे मिल जाता है। तो जैनाचार्य कहते हैं फिर वो अभी त्याग धर्म से दूर है, त्याग धर्म से दूर है। मिष्ट भोजन को, राग देश को उत्पन्न करने वाले उपकरण, राग देश हो रहा, उसके और ठीक नहीं बनता, उसके और ठीक बनता, उसके यहाँ चलो, उसके यहाँ चलो। हाँ देखो, ये जैनाचार्य हमारे सब कुछ जानते हैं, सब जानते हैं, तुम्हारे अंदर के एक एक बात जानते हैं। नहीं, यथालब्ध जैसा मिला वैसा, गड्ढा ही तो भरना है, जैसा मिला उसमें नखरे नहीं, उस चौके वाले की निंदा नहीं, कुछ नहीं। बड़े समता भाव से, नवदा भक्ति से उन्हें बुलाया, उन्होंने बुलाया, आप गए और बड़े शांति पूर्वक राग देश से रहित होकर जैसा मिला वैसा ग्रहण कर लिया, प्रसन्नता के साथ। कहां फंस गए आज इसके चौके, आज तो फंस गए। मैंने तो सोचा था कि मन पसंद मिलेगा, नहीं। यहां पे कहते हैं जो मिष्ट भोजन, मिष्ट यानी इष्ट भोजन को और राग देश उत्पन्न करने वाले उपकरण को, मेरा कमंडल अच्छा है, मेरा अंडा चमकता है, ये तो बेकार है, बोलेंगे अब ये करेंगे, नहीं। उपकरण में भी राग देश नहीं करना, मेरी पीछे ठीक नहीं बनी, उनकी पीछे ठीक बनी, ये सब नहीं करना। तथा ममत्व भाव के उत्पन्न होने में निमित्त, जो राग उत्पन्न करने में निमित्त बनते हैं, मोह जागृत कराते हैं, ऐसे निमित्तों को छोड़ना। ये कमरा ठीक नहीं है, वो कमरा ठीक है, मैं वहां बैठूंगा, मैं यहां बैठूंगा, वहां सोऊंगा, नहीं। ये इनमें राग देश को छोड़ना, ये सारी चीजों पर राग देश जो मुनिराज, पूज्य मुनिराज इनका जो त्याग कर देते हैं, उनके पास त्याग धर्म होता है। ऐसे कार्तिकेय अनुपेक्षा में कार्तिकेय स्वामी कहा। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि जो जीव सारे पर पदार्थों के मोह को छोड़कर संसार, शरीर और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म होता है। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है कि जो जीव सारे पर पदार्थ जो उससे भिन्न हैं, जो उससे अलग हैं, पृथक हैं, ऐसे पर पदार्थों के मोह को छोड़कर संसार, शरीर और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म होता है। ऐसा कौन कह रहा है? 12 अनुपेक्षा पूज्य कुंदक स्वामी 12 अनुपेक्षा में कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये साक्षात जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, क्योंकि ये मुनिराज के 10 धर्म बताए जा रहे हैं, आचार्य परमेष्ठी के 10 धर्म बताए जा रहे हैं, तुम गृहस्थों के नहीं बताए जा रहे हैं। तो ऐसे परिणामों की विशुद्धि निर्मलता अपने जीवन में धारण करते हुए मुनिराज अपने आप को त्याग की ओर बढ़ाते हैं, त्याग के प्रति अपना आस्था मजबूत करते हैं, अपने आप की दृढ़ता को मजबूत करते हैं। ऐसे त्याग धर्म को जीवन में ग्रहण करते हैं, किसी चीज से ममत्व भाव नहीं करते, न खाने से, न पीने से, न देखने से, न सुनने से, न बोलने से। नहीं मैं बोलूंगा नहीं, क्या बोलना, किससे बोलना, क्या बोल रहे हो पहले ये तो देखो, कौन पसंद कर रहा है तुम्हारा बोलना ये तो देखो। बोलना तो 2 इंद्री से चालू हो जाता है। लट बोलना शुरू कर देती है, जो आपकी मटर की फली में निकलती है, चने में निकलती है, वो लट भी बोलती है, चींटी भी बोलती है, मच्छर भी बोलता है, पक्षी भी बोलता है, तोता भी बोलता है, सांप भी बोलता है, गधा भी बोलता है, घोड़ा भी बोलता है, सब बोलते हैं 2 इंद्री से। मगर क्या बोलते हैं? आदमी भी बोलता है, सब बोलते हैं। मगर ये देखो कि तुम्हारा बोलना कितना उपयोगी है, कितने लोग उसे श्रद्धा से ग्रहण कर रहे हैं, कितने लोग उसे समझ रहे हैं। बोलना तो बंधु बहुत सरल है, बिना हड्डी की जीभ है, जितना चाहे बोलो ना, कौन मना कर रहा है? पेट्रोल थोड़ी लग रहा है, खूब चलाओ ना जिह्वा को। मगर बाचाल होकर के चलाओगे, यदवा तदवा बोलोगे, इधर उधर का बोलोगे, तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आगम प्रणीत आगम की बात को अपने तरीके से समझाना। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा? पूज्य कुंदकुंज स्वामी, जिसे साक्षात भगवान की उपमा से विभूषित करते हैं लोग, बड़े बड़े साधु संत अपनी जिह्वा पर उनको बिठाते हैं। ऐसे पूज्य आचार्य परमेष्ठी क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा, ये नहीं कह रहे कि मैंने ऐसा कहा। और आज का वक्ता कहता मैं कह रहा हूं ना, तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते क्या हो? तुम जानते कितना हो? मैं कह रहा हूं मानो नहीं। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, हम तो जिनेंद्र भगवान की बात कह रहे हैं, हमें आता क्या है? हम तो साक्षात जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसी को अपनी भाषा में कह रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा पूज्य जिनेंद्र भगवान ने जो कहा, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और बोलने का अधिकार उन्हें ही है। जिनेंद्र भगवान को है, जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं। बड़े बड़े आचार्य जो सच्चे आचार्य परमेष्ठी हैं, वो यही कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं। इसलिए आप जब जिनवाणी स्तुति करते हो तो जो महाराज बोलते हैं उनकी नाम से जिनवाणी स्तुति करते हो कि जिनवाणी के ज्ञान से, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की वाणी के ज्ञान से बोला। किसकी भक्ति कर रहे हैं? जिनवाणी के द्वारा। जिन्हें जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी से जिसने लोक अलोक को जाना है। इसलिए पूज्य समनभद्र स्वामी, पूज्य कुंदकुंज स्वामी कहते हैं जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा। तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि जो जीव सारे परद्रव्यों से मोह को छोड़कर संसार शरीर और भोगों से उदासीन को परिणाम रखता है, उसके पास ही त्याग धर्म होता है। हर चीज से उदासीन, कोई राग नहीं, कोई इच्छाएं नहीं,
से परिणाम जहां पर उत्पन्न होते हैं, तब ये त्याग धर्म आत्मा में जागृत होता है। इसलिए त्याग धर्म को समझें। त्याग करने से उसके खेद के कारण हट जाते हैं। जब हम किसी चीज का त्याग करते हैं तब हमें उसके प्रति दुख नहीं रहता, कोई खेद नहीं होता, कोई मन में मलिनता नहीं आती, क्योंकि हम चला करके, जान करके, समझ करके त्याग कर रहे हैं। और ऐसा त्याग ही त्याग माना जाता है। किसी के दबाव से, प्रभाव से कहकर के त्याग करना तो अंदर ही घुटन बनी रहती है। अरे यार, उन्होंने मुझे ये त्याग करा दिया, मुझे ये त्याग करा दिया। नहीं, हाँ, कहा तो जाएगा तुमसे। अगर तुम एक गंदी चीज का तुम उपयोग करते हो, ग्रहण करते हो, तो उसके लिए तुम्हें बाध्य तो किया जाएगा, समझाया तो जाएगा कि भाई नहीं, ये गलत है, इसको मत करो, इसको मत करो। मगर अब आदमी नहीं माने तो फिर उसकी ज्यादा दबाव देकर के नहीं। जो भी सच्चा साधु त्यागी गति आपको कोई त्याग कराएगा तो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए त्याग कराएगा, ना कि आपके विनाश के लिए त्याग करेगा। उदाहरण के लिए ले ले, मान लो कोई व्यक्ति लाल मंजन करता है, क्योंकि इस एरिया में लाल मंजन बहुत चलता है। एक तो डाबर का लाल मंजन आता है, एक बैद्यनाथ का लाल मंजन आता है, और एक कस्तूरी मंजन आता है। एक, मैं सब समझ गया बेटा, मैं सब समझ गया, मेरा प्रवचन ऐसा ही होता है। गरिमा कितनी अच्छी बिटिया है। हाँ हाँ बेटा, बता। हाँ, वो सब समझ गया। तो मैं तो जो बोलता हूं कहीं ना कहीं से, कोई कारण से ही बोलता हूं। मैं बातों से भी पहचान लेता हूं कि आदमी कौन सा मंजन करता है। और ये मंजन करने वाले लोग दिन में 2-2, 4-4 बार करते हैं। जब समय मिल गया, उठाया और लिया, लगे बगाड़ने, क्योंकि ये नशा है, इसमें तमाकू रहती है, तमाकू रहती है, और ये बूंदी में बनता है। पॉलीथिन में ऐसे पैकेट आते हैं इसके। हम एक बार बिहार करते करते एक मंजन की फैक्ट्री में ही हमें रुकना पड़ा। इतनी जबरदस्त तंबाकू की गंध वहां पर आ रही थी, मगर कोई उपाय नहीं था, कोई दूसरा। रात निकल गई, अच्छी निकल गई, मगर उसी समय से मन में आया कि लोग करते कैसे होंगे। ये आमा में भी बहुत करते हैं, हारोदी में बताते सबसे ज्यादा बूंदी का मंजन करते हैं। ये नहीं समझ पाए अभी इनका पुण्य का उदय है, इसलिए इनको भगवान करे कुछ ना हो, मगर अच्छे अच्छे कर्म और बीमारी कभी ना अमीर देखती है न गरीब देखती है। बड़े बड़े करोड़पति बाप के बेटे कोरोना से मर गए, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए खर्च कर दिए, वो मरण को प्राप्त हो गए। कर्म कभी भी अमीरी और गरीबी से कोई संबंध नहीं रखता। कर्म, ये अमीरी गरीबी तो हमारे वर्तमान की स्थिति है। कर्म तो किसी का भी किसी भी समय उदय में आ सकता है। जब हमारा कोई कर्म गलत होगा, हमने कोई कर्म गलत किया होगा, तो वो उदय में आएगा, और उसे फिर भगवान भी क्या, महाराज भी क्या, शांति धारा भी क्या, श्री भक्तामर जी भी क्या, श्री कल्याण मंदिर जी भी क्या, एक ही भाव क्या, विशाखाहार क्या, कोई भी स्तुति काम नहीं आएगी। जान जानकर अंधे बने हो, आंखन बांधी पाटी, तुम जानकर के अंधे बन रहे हो। जब मालूम है कि इसमें तंबाकू का प्रयोग किया जाता है और हम उसे ग्रहण कर रहे हैं, तो कब तक हम खैर बनाएंगे? कभी ना कभी उसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा ही आएगा, आएगा।
इसलिए नीति कहती है जब तक ज्ञान नहीं था, जब तक हमने गलती की, उसका पाप कम है। और जानकारी होने के बाद अगर वह गलती करते चले जाते हैं तो उस गलती का बहुत जबरदस्त पाप होता। इतने मंजन है, इतनी नीम लगी हुई है पूरे क्षेत्र पर, और नीम तो हर जगह मिलती है। 1 फुट की नीम की एक डगाल लेकर के और थोड़ी सी आगे की कुचल करके और उसकी दतूर बना करके दांत साफ करो, पायरिया जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं नीम के माध्यम से। दांतों को मजबूत करती है, दांतों के कीड़े सब निकालती है। नीम बहुत फायदेमंद होती है। और फिर उसकी 1 इंच काट करके अलग कर दो, दूसरे दिन फिर कुचल लो। 1 फुट की दतून 1 हफ्ते चल सकती है और दांतों को मजबूत बनाती है। आम के आम और गुठलियों के दाम, हर लगाना फिटकरी और रंग चोखा हो गया, दांत सफेद हो गए, दांत बीमारियों से बचा दिया। पुराने लोग यही नीम का प्रयोग करते थे। पुराने लोग काली मिट्टी छोटी सी गिल्ली लेकर के मुंह में डालकर पानी डाल करके उसी से दांत पीस लेते थे। आपने देखा, बबूल की दतून, नीम की दतून, खैर की दतून, बहुत सारी दतूनें हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। हम ये तंबाकू का मंजन, उसका नाम ही है तंबाकू का मंजन, लाल मंजन। एक सेब छाप मंजन भी आता है, हरी डिब्बी आती है, उसमें सेब लगा रहता है, वो भी तंबाकू। एक पंच कुछ ऐसा आता है, 5 बाबा बने रहते हैं उसमें पंजाबियों के। स्वामी नस, एक स्वामी नस भी आता है। इतनी डिब्बी आती है, इतनी बड़ी डिब्बी आती है, और बड़ी डिब्बी आती है स्वामी नस की। उसको सूंघते हैं, सूंघते हैं। पता नहीं आदमी क्या क्या चाहता है अपनी जिंदगी में, कैसे उनके परिवार के लोग, उनके मुंह से गंध नहीं आती, आती है। एक बार एक बारात रवाना होने वाली थी और दूल्हा लाल मंजन करता था और उसको मौका मिल गया, वो सुसु करने के बहाने बाथरूम में घुस गया और लगा रहा घिसते घिसते। अब सारे लोग कह रहे दूल्हा साहब कहां गए, 1 घंटा हो गया, पट्टा मिलेंगे। और ट्रेन छूट गई, ट्रेन में बारात जाना थे, ट्रेन उनके बाप के लिए रोकेगी क्या? स्टेशन के बाथरूम में चला गया, उसे होश ही नहीं कि मेरी बारात जाना है। अब 24 घंटे के बाद जब वो ट्रेन मिली दूसरी, जब उसमें बारात गई, अब बोलो बारात का मुहूर्त तो निकल गया। ऐसा नशा तुम्हारा दशा बिगाड़ देता, इसलिए इसको त्याग करो। ये लाल मंजन बीमारी का घर है। बैद्यनाथ के मंजन और डाबर का लाल मंजन, इनमें भी तंबाकू और लहसुन आदि मिले होते हैं। सबसे बढ़िया मंजन है काली मिर्च को अच्छा बारीक पीसो और कपड़े से छान लो। लौंग को बारीक पीसो, कपड़े से छान लो। हल्दी को बारीक पीसो और कपड़े से छान लो। थोड़ी सी सौंठ पीसो, कपड़े से छान लो। लौंग, सौंठ, काली मिर्च, हल्दी और एक माजू फल आता है, उस माजू फल को भी अच्छा साफ करके और उसको पीस करके उसमें मिला लो। और जब करो, 1 चुटकी थोड़ा सा सेंधा नमक पीस करके बिल्कुल बारीक कपड़े से छानकर अब उसको मिला करके वो मंजन करो। देखो सारी दांतों की बीमारियां खत्म हो जाएगी। पायरिया जैसा खून आना दांतों से भी साफ हो जाएगा, सब बीमारियां खत्म कर देता है। इतने मंजन, ढेरों प्रकार के मंजन बनाने के तरीके हैं। और नीम और पीस करके थोड़ी सी मिला लो,
नीम की पत्तियां मिला लो, अच्छा पाउडर बना करके, और मंजन ऐसा काम करेगा, बचपन से शुरू कर दो तो तुम्हारी जिंदगी में कभी दांत नहीं टूटेंगे। 100 साल के भी हो जाओगे तो दांत नहीं टूटेंगे बंधु, दांतों में कभी तकलीफ नहीं होगी। मैंने देखा पाटनी परिवार के 106 साल के व्यक्ति को, रतन लाल जी पाटनी को, एक दांत नहीं टूटा था, एक दांत नहीं हिलता था उनका, एक दांत नहीं हिलता था। रोज नीम की दतून करते थे, रोज नीम की दतून। बंधु बहुत फायदेमंद है, 100 रोगों की एक दवा। ऐसे मंजन आदि बनाकर अपने जीवन में ये हिंसात्मक नशीले मंजन, विकृति से युक्त मंजन, इनका त्याग करके अपने जीवन में शुद्ध मंजन, नीम की दतून, बबूल की दतून, बबूल की पातड़ी तो खावे, अब की दतून न करे। हाँ, पातड़ी मारा घोड़ा ठीक हो जाए महाराज, बंदर खावे पातड़ी, ऊंट खावे पातड़ी, बकरी खावे पातड़ी, मनुष्य भी खावे पातड़ी, मगर उनकी दतून न करे तो दांत ठीक रहेंगे उससे। एक कुंज कुंज श्रावकाचार ग्रंथ है, कौन सी दतून से क्या फायदे हैं वो उन्होंने लिखे। हालांकि कुंज कुंज स्वामी ने नहीं लिखा वो ग्रंथ, कोई भट्टारक हुए हैं कुंज कुंज स्वामी के नाम से, उन्होंने लिखा। मैंने बहुत साल पहले उसे पढ़ा था, 20 साल पहले। तो उसमें किस किस दातून से क्या क्या शरीर में फायदे होते हैं उन्होंने लिखा। श्रावकाचार संग्रह में, कुल श्रावकाचार का भी एक ग्रंथ संग्रह है, वो आपकी लाइब्रेरी में है, उससे आप प्राप्त करके देख सकते हैं कि दांतों के उन्होंने बहुत तरीके बताए मंजन के। तो ऐसे मंजन को आप अपने घरों में करें। लाल मंजन, बूंदी हाड़ोती का जो भी आप करते हैं, ये साक्षात नशा है, साक्षात नशा है। इस नशे से बचो, क्योंकि ये बीमारी, तंबाकू से भी कैंसर, अनेक प्रकार की बीमारियां इन तंबाकू से प्राप्त होती हैं। तो आप अपने जीवन में इन शुद्ध चीजों का प्रयोग करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो, धर्म का भी सहयोग करने वाली हो और आपके जीवन को पवित्र बनाने वाली हो। तो ये मंजन हमने बताए तुम्हें बनाने का तरीका, बहुत फायदेमंद होता है। बराबर लौंग, काली मिर्च, हल्दी, माजू फल, इनको पीस लें और भी सौंफ मिलाई जा सकती, जीरा भी मिलाया जा सकता। कई तरीके से मंजन बनते हैं और आपके लिए दांतों को मजबूत करते हैं। मेरा तो यही कहना है कि आप अपने जीवन में ऐसी चीजों का प्रयोग न करें जो आपके जीवन में भविष्य में हानिकारक हो, क्योंकि तंबाकू सारी दुनिया जानती है कि तंबाकू के माध्यम से व्यक्तियों को अनेक प्रकार की बीमारियां, कैंसर, गाल में छाले, पेट में छाले, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो त्याग की चर्चा चल रही है 10 लाख धर्म में, तो आप इसे त्याग कर दें तो आपका जीवन बहुत पवित्र रहेगा और आपका सुखीमय जीवन रहेगा। कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं जानते थे आपने खूब किया, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा है। आप अब जान गए, आप अभी छोड़ दें, आपका पुण्य बंद आपकी खाते में जमा होना शुरू हो जाएगा। कोई चीज, गंदी चीज धीरे धीरे नहीं छोड़ी जाती, गंदी चीज तो झट मांगनी पड़ गया। जैसे जिनकी एग्रीमेंट हो गया, वो कहते चलेगा, हम तो 4 आदमी जाके भी विवाह कर लेंगे। बताते हैं ये बिचौलिया में, क्योंकि 4 लोगों की परमिशन है, 4 लोग आए, 5वीं बहू लेकर के चले गए, 5 हो गए, जय राम जी होगा ब्याह, लाखों बचा लिए, क्योंकि करनी है, पक्की हो गई।
अब क्यों लटकाओ? कहीं थाने में से कर ली कई लोगों ने, तो शादी तो कर ली, क्योंकि अब करना ही है। तो उसी प्रकार जब त्याग करना ही है तो फटाफट जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। एक आध दो दिन तकलीफ होगी, क्या तकलीफ होगी? काली मिर्च लौंग मिला करके करो ना, लौंग भी चटपटी होती है, काली मिर्च भी चटपटी होती है, और चाहो तो थोड़ा सा पेपरमेंट और मिला लो तो बहुत ठंडा ठंडा और लगेगा। तो ऐसा मंजन आप बना करके करें, क्योंकि त्याग धर्म की बात चल रही है। तो त्याग मन से किया जाता है, वचन से किया जाता है, काय से किया जाता है, किसी के दबाव प्रभाव से नहीं किया जाता। वो तो एक मार्ग बताने वाले होते हैं साधु संत त्यागी व्रती, कि भाई इसको मत करो। हम तो कह सकते हैं, करना और नहीं करना, मानना और नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर त्याग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। त्याग करने से उसके खेद के कारण हट जाते हैं, यानी परेशानी के कारण हट जाते हैं। कभी की व्याकुलता रहित मन में उपयोग की एकाग्रता होती है, पुण्य संचय होता है। और जब हम कोई गलत चीज का त्याग कर देते हैं तो हमें उसका पुण्य का संचय होने लगता है। त्याग से केवल ज्ञान से मुक्ति, और मुक्ति से अनंत गुण और अनंत लक्ष्मी के साथ साथ अनंत सुख प्राप्त होता है। जैसे जैसे हम गंदी गंदी चीजों का त्याग करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में श्रद्धा धर्म के प्रति बढ़ती है, सम्यक दर्शन मजबूत होता है, और सम्यक दर्शन मजबूत होता है तो हमारा सम्यक ज्ञान मजबूत होता है। और जब दोनों मजबूत होते हैं तो चारित्र्य लेने का भाव आता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य तीनों मोक्ष के मार्ग हैं। और इस मार्ग के माध्यम से जब हम चलते हैं तो हम अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान प्राप्त करते हैं, या फिर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, केवल दर्शन प्राप्त करते हैं। और उस केवल ज्ञान के माध्यम से आयु पूर्ण करके हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और मोक्ष को प्राप्त होने से अनंत गुण, अनंत लक्ष्मी के साथ साथ अनंत सुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है। ऐसा पूज्य सकल कीर्ति महाराज मूलाचार प्रदीप के अंदर कहते हैं। परंतु त्याग नहीं करने से जीवन में बहुत सारी हानियां, बहुत सारी परेशानियां, उदाहरण के लिए ले लें, जिन लोगों ने अभी घर का त्याग नहीं किया और जिनने घर का त्याग किया, बताओ, जो घर का जिन्होंने त्याग किया अभी लॉकडाउन के अंदर, तो उन्होंने क्या पाया? और जो घर में ही रहे वो तो कानून की व्यवस्था है, मगर धार्मिक दृष्टि से अपन कह रहे हैं तो उन्होंने क्या नहीं पाया? कितना पुण्य कमाया तुमने, कितना पुण्य कमाया। 1.5 महीने में कम से कम 6-6, 7-7 बार आहार तुमने करा लिया। और लॉकडाउन नहीं होता तो 15-20 दिन में एक बार, 25 दिन में एक बार हो पाते। तो तुमने घर का त्याग किया, कितना पुण्य कमाया। 6 दिन, 5 दिन आहार, तो कितने बार? 30 बार आहार हो गए। और 30 बार का 1 साल में भी ना होते। आचार्य के पास चले जाओ तो, और यही रुक जाते तो भी 30 बार नहीं होते। कितना पुण्य, कितना पुण्य। अब इस पुण्य का हम सदुपयोग करें तभी फायदा है। तो त्याग करने से बहुत फायदे और त्याग नहीं करने से बहुत घाटे हैं। परिक्रय आदि में ममत्व रखने से मनुष्य के अशुभ ध्यान होता है। जब तक हम अपने जीवन में मोक्ष का त्याग नहीं करते तो अशुभ परिणाम बनते, और अशुभ परिणामों के माध्यम से अशुभ ध्यान होता है, और उससे तीव्र बंधों का, कर्मों का बंध होता चला जाता है। अशुभ ध्यान से महापाप और पाप से अनेक दुखों की परंपरा प्राप्त होती है। कोई भी गलती जब हम कर लेते हैं, अगर उस गलती को नहीं छोड़ते हैं तो उससे महापाप का बंध होता है,
और उस महापाप के कारण अनेक दुख हम भवांतरों में ग्रहण करते चले जाते हैं, भोगते चले जाते हैं। इसलिए परिग्रह में मूर्छा महानरक में दुख प्रदान करती है। ये भी मंजन की भी एक मूर्छा है। मूर्छा मतलब परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। उसको पकड़े हैं हम, छोड़ नहीं रहे। तुम पकड़े हो, वो नहीं पकड़ी। मंजन किसी को नहीं पकड़ा है। मंजन को आप पकड़े। मंजन अगर तुम्हारे हाथ में उठ करके अपने आप आ जाता हो और तुम्हारी उंगली में आ जाता हो और तुम्हें घिसना चालू कर देता हो मंजन, तो तुम मत छोड़ना। तुम खुद चला करके उस लाल मंजन को करते हो। बहुत गंदा है भैया, बहुत गंदा। हम जब आमा में पहली बार गए थे तो जब हम जंगल जाते थे तो उस आमा की पट्टियां, जो मकान के यहाँ पट्टियां होती हैं, सबकी पट्टियों में ऐसी लाल धारी, जैसे कोई ने लाल ब्रश चला दिया। नाली की पट्टियां लाल, तुम्हारे घर की पट्टी लाल, वो चबूतरा लाल, पूरा ऐसा सूगले मकान लगते थे। और जब वो त्याग कराए गए, बहुत सारे लोगों ने त्याग किया, आज वो सुखी है, सुखी है। तो इसको आप समझें। और ये महादुखदायी है, नरक का देने वाली है। परिग्रह में मूर्छा महानरक में दुख देने वाली है। इसलिए किसी भी के प्रति भी मूर्छा, जिस गंदी चीज को हम त्याग नहीं कर पा रहे वो मूर्छा कहलाती है, उसके प्रति लगाव कहलाता है। और वो लगाव ही गलाव बनकर के तुम्हारी जिंदगी को गला देता है। इसलिए आप अपने जीवन में समझें और जानने का प्रयास करें कि हे भगवान, मेरी ये मूर्छा कब जाए, और जितनी जल्दी जाएगी उतना पुण्य तुम्हारे खाते में जमा होगा। आप देखना, जब कोई बच्चा बड़ों की शिकायत करता है तो आप समझें कि बच्चे को भी उस चीज से नफरत है। अभी कितनी छोटी सी बिटिया, जो पूरे लोग उस बिटिया को चाहते हैं। मैंने देखा हर व्यक्ति उस बच्ची की तारीफ करता है और सब लोग उसे चाहते हैं। उसकी भाषा, इसकी बोलने का लहजा इतना अच्छा है कि हर व्यक्ति उसे पसंद करता है। तो उसकी माँ को तो विचार करना ही चाहिए। एक मिनट में उस माँ को विचार कर लेना चाहिए कि आज मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है, अब मारना मत उसको घर जाकर। नहीं तो कई माताएं होती है कि तूने क्यों कहा, क्यों करती हो तो। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, आप नहीं करेंगे। ये है धर्मात्मा, इसको कहते हैं धर्मात्मा, धर्म की आत्मा। तो ऐसा परिणाम अपने जीवन में हर व्यक्ति जो भी करता हो वो आज संकल्प ले ले। और हमने ढेर सारे मंजन बनाने के तरीके बताए, वो मंजन आप अपने घर में करें। सबसे अच्छी दतून नीम की दतून है, जगह जगह लगी है। एक हाथ 1 फुट की तोड़ ले, 8 दिन फ्री। ऐसी जीवन में इनको त्याग करें। और परिग्रह में मूर्छा रखने से समान और कोई बड़ा पाप नहीं है। इसलिए मूर्छाओं को कम करें। परिग्रह के गुण दोषों का वर्णन पूज्य तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने 7वें अध्याय में किया है। उसका वर्णन आप वहां से देखें। और ऐसे तो हमने जनरल प्रवचन त्याग के ऊपर, 10 लक्षण के ऊपर पहले किए हैं, इसलिए हम इससे ज्यादा विस्तार न देकर जो जो हमारी जिंदगी में हानिकारक चीजें हैं, जो जो चीजें हमें दुर्गति में ले जाने में कारण हैं, उन सारी चीजों को हमें त्याग करना चाहिए। अपनी शक्ति को न छुपाते हुए हमें इस त्याग धर्म को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और जब तक व्यक्ति अशुद्ध चीजों को, अशुद्ध चीजों को त्याग नहीं करेगा, तब तक वो कितना भी धर्म करता चला जाए, कितनी भी संगति अच्छे लोगों की करता चला जाए, और उसके अंदर से वह पाप की क्रियाएं नहीं छूटती हैं, उनका त्याग नहीं होता है, तब तक वो अपने जीवन में धर्मात्मा नहीं बन सकता। क्योंकि धर्म अधर्म का त्याग करा करके ही धर्मात्मा में प्रकट होता है। इसलिए जब तक हम अधर्म को, पाप की वस्तुओं को छोड़ेंगे नहीं,
तब तक हम अंतरंग धर्मात्मा नहीं बन पाएंगे। इसलिए ऊपर से हम भले धर्मात्मा बन जाएं, मगर भगवान की दृष्टि में, साधु संतों की दृष्टि में हम धर्मात्मा की कोटि में नहीं आएंगे, त्यागी व्रती नहीं बन पाएंगे। इसलिए त्याग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो जो त्याग हमें संसार में फंसाने का कारण हो, बीमारी दिलाने में कारण हो, वो सारे के सारे त्याग हमें अपने जीवन में करना चाहिए। आज पूज्य आचार्य महाराज भी बड़े चिंतित हैं इस कोरोना के संबंध में, बहुत चिंतित हैं। वो भी लॉकडाउन के अंदर भले कमरे में बैठकर उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मांस और शराब से कोरोना और बढ़ रहा। अभी जब से ये शराब की दुकानें खुली, तब से हजारों की तादाद में कोरोना की संख्या बढ़ गई। कोरोना की संख्या बढ़ गई क्योंकि आदमी धक्के मुक्के खा करके कैसे भी शराब को प्राप्त करना चाहेगा। जो चीजें त्याग की जाती हैं उसको लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो त्याग की हुई चीज को ग्रहण करना ही तो पाप है। इसलिए आपका समय हुआ, अपन समझें। आज मैं भी समय का त्याग करता हूं, मैं भी समय का त्याग करता हूं। तुम अपने जीवन में विचार करो, समझो और भावना भाव के हे भगवान आज अंतरंग लिस्ट बनाओ तुम अपने अंदर की, कि मेरे अंदर कौन कौन सी गंदगी भरी है, और इस गंदगी को तुम अपने अंदर से निकाल करके इसका त्याग करो। जो जो तुम्हें गंदा लगे, ग्रहण करने में, अंदर रखने में, घर में रखने में, बोलने में, सुनने में, देखने में, सूंघने में, जो जो तुम्हें गंदा लगे उस सब का आज तुम त्याग करो। अनोखा त्याग करो, अनोखा त्याग। जो जो तुम्हें बुरा लगता हो वो त्याग करो। ऐसा त्याग तुम्हें राग से, द्वेष से बचाएगा और तुम्हारी जिंदगी को एक पवित्र मार्ग पर ले जाकर, तुम्हारे जीवन को सदमार्ग में लगाकर तुम्हारी जिंदगी की उन्नति कराएगा। बंधुओं, त्याग से ही हमारा जीवन पवित्र होगा, और जब जीवन पवित्र होगा तो हमारे साथ उठने बैठने वालों के जीवन भी पवित्र होंगे, साफ सुथरे होंगे। और जैसे जैसे हम साफ सुथरे और हल्के होते चले जाएंगे, वैसे ही वैसे हम मोक्ष मार्ग में बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। बीरे हिमाचल तनिक से गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। ज्ञान पयो निधि माही बनी बहु भंग तरंगन सोचरी है। यह जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञानी अंधेरे छायो अति भारी। तो किसे भांति पदारथ पापी कहाँ रहते रहते अभिचारी। संत कहे धन्य है जिन बेन बड़े उपकारी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो हंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमो। परम पूजनी द्वादशाम जिनवाणी माता की सुत देवता
सुत देवता जयवन्तो सुत देवता जयवन्तो जैनम जेतु शासनम वन्दे विद्यासागरं जैनम जेतु शासनम वन्दे विद्यासागरं जैनम जेतु शासनम वन्दे विद्यासागरम् इच्छामि